हाथ मिलाया और ये चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया है। और ये हाथ मिलाना इस बात का कहीं ना कहीं संभावना जताता है, आगमन देता है कि किस तरह से निवेश के लिहाज से तमाम जो भागीदार देश इस वाइब्रेंट गुजरात में भाग ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा निवेश लेकर वो यहां पर आएंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल समिट 2024 का जो उद्घाटन है उसमें शिखर सम्मेलन का जो इस बार का थीम है वो गेटवे टू द फ्यूचर है। और हमने देखा कि किस तरह से मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया और चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी हाथ मिलाया। ये मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया है। और जब हम बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की, सेमीकंडक्टर्स की, नवोन्मेष की, प्रौद्योगिकी की, तो ये जो पूरा समिट है ये इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। कल का दिन एक्शन पैक रहा जहां पर प्रधानमंत्री ने तमाम सीईओज थे, बड़ी कंपनीज के सीईओज, उनके साथ मुलाकात की, बड़े निवेश का अंदेशा जताया जा रहा है। और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि जो तिमोर लेस के राष्ट्रपति हैं होसे रामोस होर्ता वो भी पहुंचेंगे यहां पर। तो ये तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका आना जारी है। तो आप देख सकते हैं तिमोर लेस के राष्ट्रपति होसे रामोस होर्ता यहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। वो गेटवे ऑफ द फ्यूचर की तरफ इंकित करके, उन्हें इशारा करके बता रहे हैं कि किस तरह से जब हम टेक्नोलॉजी के रथ पर सवार होकर आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो गुजरात उस पर सरपट दौड़ रहा है और इसीलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम इसको इस तरह से समझें, अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे वैश्विक भागीदारी से इस पूरे समिट को एक नई जान मिलती हुई नजर आ रही है। हम जानते हैं कि इसमें 34 भागीदार देश हैं और 16 भागीदार संगठन हैं। और हम इसमें जब टेक्नोलॉजी 4.0 की बात करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे याद आया, हम जानते हैं कि गिफ्ट सिटी का जिस तरह से एक नया रंग रूप हमने देखा, आज वहां पर भी 5 बजे कार्यक्रम है। लेकिन क्यों बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात की? देखिए, वैश्विक भागीदारी, अब वैश्विक भागीदारी जरूरी क्यों है? वैश्विक भागीदारी जरूरी यूं इस तरह से है कि 135 देश और 2000 से ज्यादा जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन यहां दिखाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहां आए। जब हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टेस्ला यहां क्या कुछ करने वाली, एक बड़ी यहां पर संभावना जताई गई है, बड़ी डील का कहीं ना कहीं अनुमान जताया गया है। और साथ ही साथ कैसे ऑटो इंडस्ट्री एक नया गतिमान यहां पर स्थापित करती हुई नजर आएगी, खास तौर पर जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नई क्रांति है आने वाले समय में। जब हम बात करते हैं तो ये जो तस्वीरें हैं वो उसी क्रांति का आगाज करती हुई कि कैसे कुछ अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स में नया नवोन्मेष कैसे आएगा। तो एक बार हम आपको फिर से बताएं कि प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है जो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी का, तिमोर लेस के राष्ट्रपति होसे रामोस होर्ता का और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है भविष्य का प्रवेश द्वार, कैसे भविष्य के इस प्रवेश द्वार के लिए वैश्विक भागीदारी और जन समर्थन मिलेगा, उस लिहाज से वाइब्रेंट गुजरात बेहद अहम है। और साफ तौर पर तमाम जिन सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, जो तमाम ये राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, तो रिकॉर्ड निवेश लाने की उम्मीद की जा रही है। अगर हम अकेले 2022-23 का आंकड़ों के लिहाज से जिक्र करें तो करीबन 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई गुजरात में आया था। और जो बड़ा बयान कल गुजरात के मुख्यमंत्री का आया कि पूरे जीडीपी में 8% से ज्यादा का योगदान अकेला गुजरात करेगा। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से वाइब्रेंट गुजरात जो पिछले कई सालों से जिसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम कंपनी, तमाम स्टार्टअप्स यहां पर आकर एक प्लेटफॉर्म, एक मंच उन्हें मिलता है, तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा मंच है। और बहुत बड़ा मंच उन सेक्टर्स के लिए, देखिए सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन्स, ये वो सेक्टर्स हैं जहां से नई रोजगार के मोर्चे, नए स्टार्टअप्स के मोर्चे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए B2B जो मॉडल्स हैं उनका आना बहुत अहम माना गया। तो वैश्विक भागीदारी के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात गेटवे ऑफ द फ्यूचर। और आर्थिक प्रभाव की अगर बात की जाए, क्योंकि हम लगातार ऑटो सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, अब ऑटो सेक्टर क्यों जरूरी है? ऑटो सेक्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात में अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर का अकेला एफडीआई आप मानिए 13% है। तो देखिए ऑटो इंडस्ट्री
कितनी बड़ी बैकबोन मानी जाती है जब हम बात करते हैं यहाँ पर एफडीआई के लिहाज से, और इसीलिए रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर निवेश की उम्मीद है। तो टेस्ला की उपस्थिति की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये तमाम जो सेक्टर है, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें वाइब्रेंट गुजरात की तो हम बात कर ही रहे हैं। ये मोहम्मद बिन नह्यान हैं और यहाँ पर वो मौजूद हैं। इस स्वागत में प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान जो यहाँ पर पहुँच गए, तो यानी कि यहाँ पर इनका भी स्वागत किया गया। ये तमाम वो लोग हैं, ये तमाम वो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वो एक ऐसा मंच तैयार करेगी इन तमाम देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साझा करते हुए, जो आर्थिक स्थिति जो है और या फिर हम कहें आर्थिक आत्मनिर्भरता खासतौर पर गुजरात के लिए एक नया अध्याय लिखेगी। तो जिन तमाम राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की है। उससे पहले हमने देखा था कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया था। उसके बाद तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति खोसे रामोस होर्ता थे और फिर चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। तो और ख़ासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात, बहुत अहम रिश्ते हैं भारत के, ख़ासतौर पर जो बायोफ्यूल अलायंस हुआ है हमने देखा था G20 में, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझा करता है भारत, जिसमें ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर है। हम बात करते हैं तमाम उन नई तकनीकों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जिसमें भारत ने मल्टीलैटरल फोरम्स पे ये कहा है कि अब इस हिचक को दूर करना है, विकसित देशों को, विकासशील देशों को आगे, विकासशील देशों के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं यानी DPI, हम बात करते हैं उन तमाम अहम मॉडल्स की जो भारत ने खड़े किए हैं, जो इन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण के तौर पर बहुत अहम साबित हो सकते हैं। तो कैसे जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र करते हैं, वो आगे बढ़ेगा। और व्यापार के लिहाज से आप देखिए कि इसमें ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ऐसी कई और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम आगे बढ़ने की कवायद, क्योंकि देखिए हर देश के पास कुछ ना कुछ नित्य नया नूतन है और नित्य नए नूतन को लेकर आगे बढ़ना, और कौन सी ऐसी तमाम तकनीकें तमाम देशों के पास जिनसे भारत को मदद मिलेगी और भारत मदद देगा। और हमने जब यहाँ पर ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए, जो हाल ही में HAL ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ख़ास तौर पर डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर, तो मेड इन इंडिया का डंका तमाम उन सेक्टर्स में जो किसी भी राष्ट्र के ग्रोथ इंजन की धुरी हैं और सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आगे हैं, सर्वोपरि हैं, उस लिहाज से भी वाइब्रेंट गुजरात बहुत अहम हो जाता है। और क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं आने वाले समय में पर्यावरण के अनुकूल, फिर आप ये देखिए कि उसमें आपका जो ईंधन है उसकी बचत, उस लिहाज से आप देखिए कि कितना ज़्यादा निवेश आकर्षित कर पाता है जब हम वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। तो वैश्विक भागीदारी को आगे बढ़ाता हुआ जब आगे बढ़ रहा है ये वाइब्रेंट गुजरात, जिसमें हमने ये देखा कि इस पूरे मीटिंग में जो आज 10 तारीख से शुरू होने वाली है, इसमें कई वैश्विक नेताओं और शीर्ष कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होनी है। और सबसे अहम यहाँ पर ये है कि गुजरात में रिकॉर्ड निवेश की उम्मीद जताई जा रही है इन तमाम देशों की बदौलत। और इसीलिए देखिए जो फैसले सरकार ने अपनी पॉलिटिकल विल के आधार पर सरकार में आते ही लिए थे, ये देखिए ये फॉर्मल फोटो अप है जिसमें प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत वो पहले ही कर चुके हैं। और इस फोटो अप के ज़रिए हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि सार्थक